नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। चाहे आप बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या स्किल टेस्ट देने जा रहे हो, एसएससी स्टेनोग्राफर की कर रहे हो, हाईकोर्ट की कर रहे हो या बिहार एएसआई स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बेहद लाभकारी होगा। पीडीएफ इसका दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। बाकी स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर पाएं। दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको डिक्टेशन पीडीएफ आउटलाइन और मंथली ई बुक मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी study4stenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। उपसभापति महोदय, यह जो टैक्सेशन का बिल है और जैसा कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसका उद्देश्य देश के अंदर जो टैक्स का इवेजन होता है उसको रोकना है, और अभी बोलते हुए माननीय सदस्य ने कहा कि देश के अंदर जो काला धन का पहाड़ उठ खड़ा हुआ है उसको रोकने की तरफ यह बिल इशारा करता है। सचमुच में देश के अंदर जो काला धन है, जिसका हिसाब किताब जैसा कि वांचू कमीशन ने किया है, उसके मुताबिक देश में 1700 करोड़ यह जमा हो गया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह 300 करोड़ ही है, और बहुत से लोगों का अनुमान यह है कि देश के अंदर जो काला धन है उसकी तादाद 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह 300 करोड़ ही है, और बहुत से लोगों का अनुमान यह है कि देश के अंदर जो काला धन है उसकी तादाद 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, और काला धन विभिन्न रूपों में देश के अंदर विद्यमान है। यह गहने के रूप में है, यह सोना खरीद कर रखने के रूप में है, यह प्रॉपर्टी खरीदने के रूप में है, बिल्डिंग बनाने के रूप में है, सामान खरीदने के रूप में है, जमीन खरीदने के रूप में है। विभिन्न रूपों में यह काला धन देश के अंदर विद्यमान है, और एक तरह से इस काले धन ने देश के अंदर एक समानांतर बाजार कायम कर दिया है, जो कि देश के अर्थतंत्र पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रहा है। और सरकार की जो नीति है मूल्य नियंत्रण की, उसको यह बिल्कुल चौपट करने की तरफ बढ़ता जाता है। ऐसी हालत में इस काले धन को रोकने के लिए जो कदम इस बिल के द्वारा उठाया गया है, इसमें शक नहीं कि उसकी सराहना की जा सकती है। लेकिन जो कदम है वह कदम बहुत ही कमज़ोर कदम है। मुआवजा किस बात का? जिस चीज़ को आप ले रहे हैं, चोरी की चीज़ को आप ले रहे हैं, उसके लिए मुआवजा किस बात का? अभी हमारे मित्र श्री कुलकर्णी जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि यह जो काला धन देश में है वह बवंडर मचा रहा है। इस धन के जरिए लोग तरह तरह की चीज़ों का ब्लैक करते हैं। वे लोग शुगर का ब्लैक करते हैं, लोहे का ब्लैक करते हैं, कपड़े का ब्लैक करते हैं, तमाम चीज़ों का ब्लैक करते हैं। बाहर से स्मगल करके
ब्लैक करते हैं और इस तरह से हमारे देश में काले धन ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह की कमाई करते हैं वह ईमानदारी की कमाई नहीं है, सच्चाई की कमाई नहीं है, वह तो पाप का धन है और पाप के धन के लिए कोई भी मुआवजा देने का औचित्य मालूम नहीं पड़ता है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि अगर हम मुआवजा नहीं देंगे तो संविधान हमारे रास्ते में आएगा और इस कानून को गैर कानूनी घोषित कर देगा। यदि इस बिल के संबंध में भी कोई ऐसी बात आएगी तो क्या होगा? महोदय, जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि जो काला धन इस समय हमारे देश के अंदर है उसका खात्मा हमारे कामों से नहीं हो सकता है। इसके संबंध में बहुत से लोगों ने सुझाव दिए हैं कि अगर इस काले धन को समाप्त करना है तो सरकार को देश में डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस संबंध में कोई कारगर कदम उठाना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन से इस बीमारी को, काले धन की बीमारी को दूर किया जा सकता है और इससे कम यह चीज़ दूर होने वाली नहीं। आज देश के अंदर जो महंगाई है, आज देश के अंदर योजना के संबंध में जो खतरा पैदा हो गया है, हमारी मूल्य नियंत्रण संबंधी जो नीति है वह असफल होने जा रही है। तो अगर सरकार सचमुच में इन चीज़ों पर नियंत्रण करना चाहती है, सचमुच में योजना को बचाना चाहती है और मूल्यों पर नियंत्रण ठीक ढंग से लागू करना चाहती है तो देश के अंदर जो काला धन है उसको हमेशा के लिए समाप्त करना होगा और उसके लिए डिमोनेटाइजेशन के अलावा और कोई दूसरा कदम नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। उपसभापति जी, जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। आज देश में जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वह केवल ब्लैक मार्केट को लेकर है। यह जो काला बाजार देश में चल रहा है उसकी वजह से ही सारी परेशानियां हैं और इस काले बाजार के पीछे ब्लैक मनी है। अभी जो शासन करने वाली सरकार है वह दो तरह की बातें करती हैं। शायद सरकार आज की स्थिति को सुधार सकती थी, लेकिन एक तरफ तो पावर में रहने का हौसला है और इसके लिए जितना पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है वह करती रहती है। जब तक यह हौसला बना रहेगा तब तक हमारे देश से काला धन नहीं जा सकता है। मैंने पिछले इलेक्शन के ज़माने में देखा कि उसने अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए करीब 2 लाख रुपया दिया था। यह मेरी
जानकारी है। करीब करीब 2-2 लाख रुपया एक एक उम्मीदवार के ऊपर खर्च करने के लिए मिला। उस पार्लियामेंट के इलेक्शन को जीतकर शासन में कायम रखने के लिए जो पार्टी 2-2 लाख रुपया एक साधारण उम्मीदवार पर खर्च करती है, वह जो बड़े बड़े उम्मीदवार हैं उन पर कितना खर्च करती होगी, इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। आखिर यह रुपया कहाँ से आता है? ओपन मार्केट से तो यह रुपया नहीं आता। वह रुपया आएगा तो उसी ब्लैक मनी से आएगा। स्टार्ट। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। यदि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।